गुस्से में हम खुद को भूल जाते हैं। सामने वाले की गलतियां ही हमें दिखाई देती हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम भी कहीं न कहीं कुछ गलत कर रहे होते हैं। गुस्सा हमारी सोच को इतना अंधा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। और जब गुस्सा शांत हो जाता है तब हमें पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस गुस्से में खोकर हम वो पल खो देते हैं जो कभी लौटकर नहीं आता। क्या हम इस आग को बुझा सकते हैं? क्या हम उस क्षण में थोड़ी सी सोच और संयम दिखा सकते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से बचा सकें? यही सवाल है और इसका उत्तर सिर्फ हमारे भीतर छिपा हुआ है। गुस्सा और उसके प्रभाव। गुस्सा न सिर्फ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारी सेहत को भी प्रभावित करता है। गुस्से में आकर किए गए निर्णय हमारे शरीर पर भारी पड़ सकते हैं। दिमाग में तनाव पैदा होता है और शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं जो धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को खराब करते हैं। गुस्से की स्थिति में हम अक्सर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे बाद में सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। अब क्या गुस्सा हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं। गुस्सा कभी कभी सही होता है, खासकर जब हमें किसी चीज के खिलाफ आवाज उठानी होती है या जब हमें खुद या किसी और के लिए गलत व्यवहार सहन करना पड़ता है। मगर गुस्सा तभी खतरनाक होता है जब हम उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते और वह हमारी सोच और समझ को धुंधला कर देता है। गुस्से की कुछ आम मिसालें। आपने कभी देखा है कि गुस्से में लोग अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका बाद में कोई मतलब नहीं होता। कई बार गुस्से में कहा गया एक शब्द एक रिश्ता तोड़ सकता है। जैसे कि वो उदाहरण लें, जब एक दोस्त किसी बात को लेकर गुस्से में आकर दूसरे दोस्त से कहता है, तुमसे अब बात नहीं करूंगा, तुम सिर्फ मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। गुस्से में कही ये बातें जो उस वक्त एक पल के लिए सच लगती हैं, बाद में जब हम शांत होते हैं तो हमें खुद भी समझ में आता है कि यह शब्द कितना कठोर थे। किसी के बारे में बिना सोचे समझे कोई नकारात्मक टिप्पणी करना, गुस्से में आकर यह सोचना कि हमारी ही बात हमेशा सही है, यह सब हमें अपने आसपास के लोगों से दूर कर देता है। एक गुस्से का पल किसी रिश्ते को तोड़ सकता है और कभी कभी ये रिश्ते कभी वापस नहीं लौटते। गुस्से से निपटने के तरीके। गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि हमें पहले खुद को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं शांत हो सकता हूँ। इस छोटे से वाक्य से हमारे दिमाग में एक बदलाव आ सकता है और गुस्से को कंट्रोल करना आसान हो सकता है। कभी कभी हमें यह भी समझने की जरूरत होती है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। अगर सामने वाला गुस्से में है तो अगर हम भी उसी मुद्रा में आ जाएं, तो बात और बिगड़ सकती है। यह बिल्कुल उस कहावत की तरह है, दो गलतियां कभी भी एक सही नहीं बना सकती। एक और तरीका है मन की शांति को अभ्यास में लाना। ध्यान, योग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स से गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उसे हल कर सकते हैं। गुस्से के बाद का पछतावा। दोस्तों, गुस्से के बाद अक्सर हम वही सोचते हैं, काश मैंने वह नहीं कहा होता, काश मैं शांत रहता, या फिर अगर मैं थोड़ा और सोचता तो चीजें अलग हो सकती थीं। यह पछतावा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि गुस्से के बाद हमारी समझ और सोच थोड़ी सही हो जाती है। याद रखें, गुस्से का जो पल आपने जी लिया वह हमेशा पछतावे के रूप में वापस आता है। और यही वजह है कि हमें हमेशा सोच समझकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। गुस्से को जीतने से पहले हमें खुद को जीतना जरूरी होता है। गुस्से के कारण रिश्तों में दरारें। गुस्सा ऐसा तूफान है जो रिश्तों को तोड़ने में देर नहीं करता।
कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे अपने परिवार या दोस्तों से कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल को दुखा देती हैं। और फिर जब हम शांत होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपने पिता से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे कुछ तीखी बातें कह दी। वह उसे यह भूल गया कि पिता ने हमेशा उसके लिए कुछ अच्छा ही किया था। अब उस व्यक्ति को यह पछतावा हुआ कि अगर वह शांत रहता तो पिता से रिश्ते हमेशा के लिए अच्छे रहते। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि गुस्सा एक क्षणिक भावना है, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। जब हम गुस्से को नियंत्रण में रखते हैं तो हम रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।